पहली बात तो ये कि हमारे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो इंडिया के जितनी भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है सब में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड है। दूसरी बात, टीचर चेंज नहीं होते हमारे यहाँ। क्या है, आपने ऑनलाइन भी कर रखी थी, कुछ भी कर रखा था, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया है तो एक बार ओजा क्लासेस आइए। आप अपना 8, 9, 10 में आप ओजा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातचीत आप लोगों से करनी थी मुझे। देखिए, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। लखनऊ के मैं अगर एरिया की बात करूं तो वृंदावन और SGPJ के आसपास से, एलडीको से, LDA से। देखिए, पहली बात तो ओझा क्लासेस की अभी हमारे पास एक ब्रांच है फ़िलहाल, वो रिंग रोड पे है। दूसरी बात ये बच्चे कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर उनको PGI के आसपास वृंदावन के पास अच्छी एकेडमिक्स नहीं मिल पा रही है। देखिए, ओझा क्लासेस के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा, इसलिए नहीं मैं ओझा क्लासेस में पढ़ाता हूँ इसलिए। पहली बात तो ये कि हमारे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो इंडिया के जितनी भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है सब में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड है। दूसरी बात, टीचर चेंज नहीं होते हमारे यहाँ। जो सबसे बड़ी मेजर कंसर्न था पेरेंट्स का वो कि सर बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन के बाद भी बार बार टीचर चेंज होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पूरे साल भर कोई भी टीचर चेंज नहीं होता है। पहली सबसे अच्छी बात यही है आपके लिए। आपका एक बॉन्ड बन जाता है, कम्युनिकेशन बन जाता है, उसके बाद टीचर बीच में चला जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी मुझे आप लोगों से, वो ये कि 2 ईयर प्रोग्राम, अगर आप 10th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और बोर्ड में आपके लगता है कि आप अच्छा परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं, तो ओझा क्लासेस की फंडामेंटल क्लासेस स्टार्ट हो रही है 7 अप्रैल से फॉर नीट और JEE के लिए। सबसे बेस्ट बात ये है बच्चों, जो ओझा क्लासेस में 11th और 12th में नीट और JEE के लिए एनरोल होता है, करीबन 90% बच्चे हमारे नीट और JEE में सेलेक्ट हो जाते हैं। 90% रिजल्ट रहता है, 90%। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप ओझा क्लासेस में 11th और 12th के लिए नीट और JEE का बैच जो 2 ईयर प्रोग्राम चलता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए फंडामेंटल क्लासेस होंगी, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में पूरी अप्रोच आपको, क्योंकि बायोलॉजी का बच्चा जनरली मैथ्स में वीक हो जाता है। तो मैथ्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है, वो आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा ताकि आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील ना हो। और मैं उन बच्चों से ही बोलना चाहूँगा जो बच्चे 11th में जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं रहे हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन किए हुए थे और बहुत अच्छा परसेंटेज यहाँ भी रहा है, आपने ऑनलाइन भी कर रखी थी, कुछ भी कर रखा था, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया है तो एक बार ओझा क्लासेस आइए। आप क्लास 12th में एडमिशन भी चल रहे हैं, बोर्ड होता है, बोर्ड का पेपर आपने देखा, फिजिक्स का पेपर इस बार काफ़ी अच्छा था, बहुत बच्चे बोर्ड में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीट और JEE को छोड़ देखिए, एक बार आपका मनोबल गिर जाता है कि यार हमसे बोर्ड में अच्छा नहीं हो रहा तो नीट और JEE कैसे निकलेगा। तो बोर्ड्स को लेके भी ओझा क्लासेस के बच्चे लगभग 90+ तो एक एवरेज बच्चा भी स्कोर करता ही करता है। तो आप क्लास 12th को बैच ज्वाइन कर सकते हैं JEE और नीट के लिए जो कि चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 8th, 9th और 10th में क्लासेस 2 अप्रैल से स्टार्ट हो, आज 4 अप्रैल से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं 8th, 9th और 10th में, छोटी क्लासेस हैं, अपना 8, 9, 10th में आप ओझा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी क्लासेस कतई मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास को, बेसिक क्लास को कैसे भी पढ़ लें, क्योंकि यही बच्चों आपकी फाउंडेशन होती है, बाद में आपके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 8, 9, 10th को भी आप ओझा क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं और अपनी बेसिक नींव को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। नीट का बैच आपको पता है 19 मई से स्टार्ट हो रहा है और JEE का जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है बेटा, 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, वो आपका 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप JEE के लिए भी एनरोल हो सकते हैं 14 अप्रैल से। ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है फीस में इस समय। आप ओझा क्लासेस आइए, आपको एक ह्यूज स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।